नमस्कार दोस्तों। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं और जुलाई 2026 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन करने वेल है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि इग्नू री रजिस्ट्रेशन क्या होता है, री रजिस्ट्रेशन करना क्यों जरूरी है, जुलाई 2026 सेशन के लिए करंट डेडलाइन क्या है, अलग अलग प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स की फीस किस तरह डिटरमाइन होती है, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, बीबीए, एमए, एमकॉम, एमएससी, एमबीए, एमसीए, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, री रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन प्रोसेस क्या है, पेमेंट कैसे करना है, पेमेंट के बाद क्या करना है और री रजिस्ट्रेशन करते वक्त स्टूडेंट्स कौन सी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्लियर कर देते हैं। इंटरनेट पर आपको कई जगह इग्नू री रजिस्ट्रेशन फी के रिगार्डिंग अलग अलग अमाउंट्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन हर इग्नू प्रोग्राम के लिए एक हाई फिक्स्ड री रजिस्ट्रेशन अमाउंट अस्यूम करना सही नहीं है। इग्नू के प्रोग्राम्स का फी स्ट्रक्चर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग अलग हो सकता है, इसलिए अपने पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए एग्जैक्ट पेबल अमाउंट ऑफिशियल इग्नू इन्फॉर्मेशन और री रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर वेरीफाई करना सबसे सेफ मेथड है। सबसे पहले समझते हैं कि इग्नू में री रजिस्ट्रेशन होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो री रजिस्ट्रेशन का मतलब है एग्जिस्टिंग इग्नू स्टूडेंट का अपने प्रोग्राम को नेक्स्ट एप्लीकेबल ईयर या सेमेस्टर में कंटिन्यू करना। जब कोई स्टूडेंट इग्नू में एडमिशन लेता है तो उसकी स्टडीज प्रोग्राम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिफरेंट सेमेस्टर्स या एकेडमिक ईयर्स में डिवाइड होती है। जब स्टूडेंट को अपनी स्टडीज को आगे कंटिन्यू करना होता है तो एप्लीकेबल सेशन में री रजिस्ट्रेशन करनी पड़ सकती है, इसलिए री रजिस्ट्रेशन को फ्रेश एडमिशन नहीं समझना चाहिए। फ्रेश एडमिशन अन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो इग्नू में किसी प्रोग्राम में नया एडमिशन लेना चाहते हैं, जबकि री रजिस्ट्रेशन एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए होती है जो ऑलरेडी इग्नू प्रोग्राम में एनरोल्ड है और अपनी स्टडीज कंटिन्यू करना चाहते हैं। बात करते हैं कि री रजिस्ट्रेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आप इग्नू में अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको एप्लीकेबल एकेडमिक साइकिल के अकॉर्डिंग री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। अगर स्टूडेंट री रजिस्ट्रेशन को इग्नोर करता है या डेडलाइन के अंदर प्रोसेस कंप्लीट नहीं करता तो उसकी एकेडमिक प्रोग्रेशन अफेक्टेड हो सकती है। इसी वजह से स्टूडेंट्स को री रजिस्ट्रेशन की डेट्स को सीरियसली लेना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स सोचते हैं कि अभी टाइम है और लास्ट डेट के दिन फॉर्म सबमिट कर देंगे, लेकिन लास्ट डे पर वेबसाइट स्लो होन, लॉगिन प्रॉब्लम, ओटीपी डिले, पेमेंट फेलियर, सर्वर इशू या किसी और टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अननेसेसरी डिफिकल्टी आ सकती है। इसलिए बेस्ट स्ट्रैटेजी ये होती है कि री रजिस्ट्रेशन को डेडलाइन से पहले कंप्लीट कर दिया जाए। अब जुलाई 2026 सेशन की बात करते हैं। इग्नू ने जुलाई 2026 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट किया है और डेडलाइन को एक्सटेंशंस के थ्रू आगे बढ़ाया गया है। लेटेस्ट अवेलेबल अपडेट के अकॉर्डिंग जुलाई 2026 री रजिस्ट्रेशन की करंट डेडलाइन 16 अगस्त 2026 तक है। लेकिन स्टूडेंट्स को एक बात याद रखनी चाहिए कि फ्यूचर एक्सटेंशन को गारंटीड नहीं माना जा सकता। अगर यूनिवर्सिटी फ्यूचर में एडिशनल एक्सटेंशन अनाउंस करती है तो वो अलग बात है, लेकिन स्टूडेंट्स को करंट ऑफिशियल डेडलाइन को हाई फाइनल डेडलाइन मानकर चलना चाहिए। अगर आपकी री रजिस्ट्रेशन अभी पेंडिंग है तो सिर्फ ये सोचकर वेट करना कि इग्नू डेफिनेटली डेट एक्सटेंड करेगा सेफ स्ट्रैटेजी नहीं है। बेटर है कि आप करंट डेडलाइन के अंदर अपनी री रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देना। बातें हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन बहुत सारे इग्नू स्टूडेंट्स पूछते हैं। इग्नू री रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी है? इस क्वेश्चन का आंसर डीन से पहले एक कॉमन मिसकंसेप्शन क्लियर करना जरूरी है। बहुत जगह स्टूडेंट्स को एक फिक्स्ड अमाउंट बताया जाता है और कहा जाता है कि इग्नू के सभी कोर्सेज की री रजिस्ट्रेशन फी इतनी हाई है, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन प्रोग्राम स्पेसिफिक हो सकती है। इग्नू में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स और प्रोफेशनल प्रोग्राम्स अवेलेबल है और इनके फी स्ट्रक्चर्स एक जैसे होना जरूरी नहीं है। इसलिए अगर आप बीए स्टूडेंट है तो बीए का एप्लीकेबल फी स्ट्रक्चर चेक करना होगा। अगर आप धमे स्टूडेंट है तो अपने हमें प्रोग्राम का फी स्ट्रक्चर चेक करना होगा। इसी तरह बीएससी, बीसीए, बीबीए, एमकॉम, एमएससी, एमबीए, एमसीए, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के लिए भी स्पेसिफिक फी इंफॉर्मेशन वेरीफाई करनी चाहिए। स्टूडेंट्स को यह भी समझना चाहिए कि री रजिस्ट्रेशन और एग्जामिनेशन फॉर्म अलग प्रोसेसेस है। सिर्फ री रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने का मतलब यह नहीं है कि आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म ऑटोमेटिकली सबमिट हो गया। एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल टाइम पर सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर्म प्रोसेस फॉलो करना पड़ सकता है। इसी तरह असाइनमेंट्स,
प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट्स और अदर प्रोग्राम स्पेसिफिक एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स भी अलग से कंप्लीट करने बैठ सकते हैं। इसलिए री रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट एकेडमिक प्रोसेस का रिप्लेसमेंट नहीं समझना चाहिए। फाइनली एक बार फिर याद रखिए, री रजिस्ट्रेशन एग्जिस्टिंग इग्नू स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम कॉन्टिन्यूएशन का प्रोसेस है, फ्रेश एडमिशन नहीं। री रजिस्ट्रेशन फी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वेरी हो सकती है। एग्जामिनेशन फी और री रजिस्ट्रेशन फी सेपरेट प्रोसेसेस है और जुलाई 2026 सेशन की करंट अवेलेबल री रजिस्ट्रेशन डेडलाइन 16 अगस्त 2026 है। इसलिए डिले करने के बजाय अपनी री रजिस्ट्रेशन टाइम पार कंप्लीट कीजिए और एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट रिसीप्ट को जरूर सेव करके रखिए।